Hello students, we will be studying about chemical properties, chemical reactions of acids and bases. The first thing which we read was indicators. That was natural indicator. We had litmus, we had turmeric, okay, China rose, all these were natural indicators. Synthetic indicators, which we have phenolphthalein and methyl orange. एंड उसके बाद हम लोगों ने olfactory indicators देखे थे जिसमें हमारे पास था vanilla, onion and clove. Okay, तो ये हम indicators हम कर चुके हैं. Now we'll move on to the reactions. Your first reaction will be reactions of acid and base with metals. ठीक है, हम एक metal के साथ acids और bases को react करके देखेंगे. Okay, and the second reaction will be metals. हम acid को metal carbonate या metal hydrogen carbonates के साथ react करके देखेंगे. Okay, so today we'll deal with these two reaction and then we have reactions of acids and bases and then we have acid जो metallic oxide और base जो non metallic oxide के साथ react करेंगे. But today we'll deal with these two reactions. Okay, let's proceed. Yes, so the first thing is how do acids and bases react with metal. ये वाली हमने एक्टिविटी सबने देखी थी. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक जिंक ग्रेन्यूल लिया है और उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग उसको रिएक्ट कर रहे हैं. आप जैसे ही जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड, द फॉर्मूला इज H2SO4, आप रिएक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे जिंक +2 चार्ज में, हाइड्रोजन +1 चार्ज में और आपका सल्फेट -2 चार्ज में. ठीक है, तो देर विल बी अ फाइट बिटवीन हाइड्रोजन एंड जिंक और यहाँ पे आपका इजली जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो कि हमें रिएक्टिविटी सीरीज, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है वहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है. आप नीचे आते जाएंगे जिंक आएगा, आप नीचे जाते जाएंगे हाइड्रोजन आएगा. ओके, सो इट विल फॉर्म, यहाँ से जिंक और सल्फेट मिलके जिंक सल्फेट फॉर्म करेंगे और अलॉन्ग विद इट H2 आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी. ओके, इसको हमने एक एक्टिविटी के थ्रू किया. यहाँ पे हम लोगों ने इस टेस्ट ट्यूब में हमने सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल लिए. हम लोगों ने यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब लगाई. दिस डिलीवरी ट्यूब विल डिलीवर द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड हेयर. जो बबल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं उसको यहाँ पे डिलीवर करेगी. ओके, यहाँ पे आपने जो सोल्यूशन लिया है वो सोप सोल्यूशन लिया है. सोप सोल्यूशन में जो आपके जो एयर आ रही है वो बबल्स फॉर्म कर लेंगे, ऐसे बबल्स फॉर्म कर लेंगे. हाइड्रोजन की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए हमें उसके पास एक कैंडल लानी पड़ती है और अगर वो कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न करती है तो हम ये बोलते हैं कि वो गैस आपकी हाइड्रोजन गैस है. सो दिस एक्टिविटी शोज दैट व्हेन यू रिएक्ट, so what is the conclusion here? So the conclusion is when you react any acid with a metal, you will get a salt plus hydrogen gas. Okay, so we will see. आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी. Okay, so you can see here, note that the metal in the above reaction displays hydrogen from the acid. This is seen as hydrogen gas. ठीक है, यहाँ पे जो आपका मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एसिड से. अब जो एसिड का बचा हुआ पार्ट है, आपकी एसिड थी H2SO4, आपका जो बचा हुआ पार्ट है एसिड का, इट विल कंबाइन विद मेटल. जिस मेटल के साथ आपने, द मेटल कंबाइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट. तो आपका ZnSO4 जो है आपका यहाँ पे सॉल्ट बन गया. Okay, thus the reaction of metal with acid can be summarized as acid plus metal gives you a salt and hydrogen gas. Okay, बड़ा simple सा एक reaction है. Okay, now we will see how we react base with acid. Okay, base with metal. So let's see how we react base with metal. यहाँ पे हम लोगों ने एक base लिया है NaOH. हम जैसे ही इसे एक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे जिंक मेटल लेना. ओके, जैसे ही आप इसे एक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो देखिए वी हैव फ्यू ऑप्शंस हेयर. सबसे पहली चीज, इनके ऊपर चार्ज, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, जिंक के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पे OH होल पे -1 चार्ज है. बट अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे -2 चार्ज है, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 चार्ज पे.
ओके अब देखिए यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है। जिंक कैन डिस्प्लेस टू थिंग्स, ईदर सोडियम और हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और जिंक को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना है। ओके दिस इज द मोटिव। अब देखो यहाँ पे जिंक सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज सोडियम इज वेरी हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। आपका सोडियम इतना ऊपर है, नीचे बहुत नीचे आके जिंक आता है, तो ये बहुत ऊपर है, तो ये सोच नहीं सकता इसको डिस्प्लेस करने के लिए। बट जिंक आपका हाइड्रोजन को इजिली डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि जिंक के नीचे आपकी हाइड्रोजन है। ओके सो विल सी द रिएक्शन। यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे वो आएगा सोडियम और जिंक, ये दोनों इस कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे और नेगेटिव के नाम पे यहाँ पे आपका ऑक्साइड आयन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब इनके जो चार्ज हैं, टोटल चार्ज यहाँ पे इनका सम 0 होना चाहिए, तो आपका मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने चाहिए। अब ये यहाँ पे 1 जो है ऑड नंबर है, ये इसे इक्वल होने नहीं देगा, तो सबसे पहले हम सोडियम के 2 एटम ले लेंगे ताकि ये इवन नंबर में आ जाए। सोडियम के 2 एटम आते ही आपका पॉजिटिव चार्ज +2 हो गया। जिंक जो है आपका ऑलरेडी +2 है, तो टोटल आपका पॉजिटिव चार्ज +4 है। ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन आपका -2 है। -4 करने के लिए आप 2 ऑक्सीजन एटम लेंगे एंड यू विल गेट -4। नाउ द चार्जेस आर सेम एंड द कंपाउंड विच यू गेट इज Na, आपने 2 लिए थे, जिंक 1 था और ऑक्सीजन 2, तो Na2ZnO2 और इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ओके इसका नाम क्या होता है, यहाँ पे है इसका नाम सोडियम जिंकेट। तो आप जैसे ही हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एज सुन एज यू रिएक्ट अ बेस विद मेटल यू विल गेट अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके इसको हम कैसे दिखाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे एक मेटल, एक नॉन मेटल सॉरी एक बेस को आप मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सो यू विल गेट सॉल्ट प्लस H2 गैस। ओके यहाँ पे जो आपका H था वो डिस्प्लेस होके यहाँ पे H2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ओके यहाँ पे मेटल अभी आप ज्यादा वेरी नहीं करेंगे, यहाँ पे अभी के लिए आप मेटल सिर्फ जिंक ही यूज करेंगे। इन द 3rd चैप्टर विल सी व्हाई। ठीक है यहाँ पे एक्चुअली हर मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसलिए अभी हम जिंक ही यूज करेंगे। ओके सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। आप लोग रफ नोटबुक लेके बैठेंगे जब भी आप मेरी क्लास ले रहे हैं और फिर आप लिखते रहेंगे हर रिएक्शन, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे उन रिएक्शंस के साथ। Okay, so now we will see the reaction of zinc, a reaction of metal carbonate. Okay, we'll see the reactions for metal carbonate. Okay, now what you have to do, you have to take acid. Acid को हम react करेंगे, हमारे पास 2 हैं जिनके साथ हम रिएक्शन करेंगे। एक है आपका मेटल कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है CO3-2। आप कोई भी मेटल लेंगे उसके चार्ज के साथ इसको न्यूट्रलाइज करके आप फॉर्मूला बनाएंगे। सपोज अगर आपका मेटल है सोडियम, सोडियम के ऊपर है +1 चार्ज और CO3-2 चार्ज, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Na2CO3। ओके नाउ द रिएक्शन इज बिटवीन एसिड एंड sodium carbonate. Now see what happens here. As soon as you choose some acid, suppose HCl is your acid, और फिर आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, so see what happens. यहाँ पे आपका okay, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 चार्ज, क्लोरीन -1 चार्ज, सोडियम +1 चार्ज, कार्बोनेट -2 चार्ज, ये सब चार्ज आपको पता होने चाहिए। ये अपनी आयंस एक्सचेंज कर लेंगे। सोडियम आपका क्लोरीन के साथ प्रोडक्ट बनाएगा और आपका NaCl बनेगा। हाइड्रोजन आपका कार्बोनेट के साथ प्रोडक्ट बनाएगा और H2CO3 बनाएगा। अब ये जो है ये बड़ा अनस्टेबल कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है बड़ा अनस्टेबल है, तो ये ब्रेक होके आपका H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ओके सो यू विल गेट अ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच यू कैन सी इन दिस। जैसे आप ये देखेंगे तो देखिए आप यहाँ पे आपका क्या क्या मिल रहा है। When Na2CO3 sodium carbonate reacts with HCl, you get NaCl plus H2O plus carbon dioxide.
ओके, तो आपका ये मिलेगा। इन द सेम वे व्हेन यू रिएक्ट, just give me a minute. Yes, in the same way when you react this bicarbonate with the metal bicarbonate, when you react it with, so when you react an acid with bicarbonate, जो आपका कोई भी मेटल लें आप, सपोज सोडियम इज अ मेटल, आपका बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है HCO3-1। ओके, ये आपका, आप लोगों ने 9th क्लास में भी देखा होगा, ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला है। आप इन दोनों से कंपाउंड बनाएंगे तो आपका कंपाउंड बनेगा NaHCO3। अगेन अगर हम इनका रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे H पॉजिटिव के फॉर्म में है, Cl आपका नेगेटिव के फॉर्म में है, यहाँ पे ये प्लस है और ये पूरा माइनस है। यहाँ पे ये लोग फिर से अपनी आयंस एक्सचेंज करेंगे। ओके, जो सोडियम है वो आपका क्लोरीन के साथ बनाएगा और जो ये आपका हाइड्रोजन है ये आपका HCO3 के साथ बनाएगा। तो आपको वापस एक सॉल्ट मिलेगा प्लस H2CO3, बिल्कुल सेम लास्ट वाले रिएक्शन की तरह ये डिकम्पोज होकर आपका H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। नाउ सी, ये दोनों रिएक्शंस अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस है। आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो आपको सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ओके, so in general we can say that when an acid reacts with metal carbonate or metal bicarbonate, you will get salt plus water plus carbon dioxide। ओके, तो ये दो रिएक्शंस हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें देखनी है कि हाउ डू वी नो दैट दिस गैस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है, दैट हाउ डू यू नो दैट गैस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। So see, we have a simple reaction for it. When you pass this gas through calcium hydroxide solution, that is lime water, इसका नाम है lime water। आप जैसे ही ये सॉल्यूशन, ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर से पास करते हैं, तो लाइम वाटर एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट बिल्कुल वाटर की तरह दिखता है, दिखने में बिल्कुल वाटर की तरह है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इससे पास होता है तो ये मिल्की टर्न हो जाता है। ओके, ये मिल्की टर्न क्यों होता है? यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कैल्शियम और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका एक ऑक्सीजन लेके कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करती है प्लस वाटर। अब जो ये प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में आपका प्रेसिपिटेट है, ये इनसॉल्युबल है, ये आपका इनसॉल्युबल है इन वाटर। तो ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है इसलिए ये मिल्की दिखता है। वाटर में अगर आप कुछ ऐसी चीज़ वाइट कलर की ऐसी चीज़ डाल दें जो डिजोल्व ना हो तो वाटर आपका मिल्की दिखेगा। तो सिंपल एक है कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन इट इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स इट मिल्की। तो हम कंफर्म करते हैं दैट दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ वी प्रोसीड। व्हाट हैपेंस इफ यू कंटिन्यूअसली पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस? अब देखिए, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, आप कंटिन्यूअसली ये कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहेंगे। सो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ और फिर अगेन ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होके इट विल फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सो ये जो था, ये वाला जो सॉल्यूशन था ये मिल्की था ड्यू टू दिस कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली पास करते